भाजपा 181, बीजेपी 181 कैंपेन के अंदर आज हमारा तीसरा खुलासा है भाजपा की लूट करने का स्कीम नंबर 3। उसके ऊपर आज चर्चा करेंगे और चर्चा नॉर्थ एमसीडी से शुरू करते हैं। ये नॉर्थ एमसीडी, नॉर्थ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, इसकी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग का एजेंडा जो है ये मेरे हाथ में है। कल ये स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग है। बड़ी दिलचस्प कहानी है एमसीडी की कि मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार की 181 स्कीमें बताते बताते हम थक जाएंगे, आप छापते छापते थक जाओगे, मगर एमसीडी में बैठी भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो ये बात जानते हैं कि जनता ये बात मानती है कि वो भ्रष्ट है। एक बार उन्होंने धोखा देके दिल्ली के अंदर बहुमत प्राप्त किया, क्योंकि नए चेहरे नई उड़ान कहा गया कि नए लोगों को हम लेके आए हैं जो भ्रष्ट नहीं होंगे। मार्च में पूरे देश के अंदर लॉकडाउन लगा, लोगों की नौकरियां गई, रोजी रोटी गई, दुकानदारों की दुकानें बंद रही, धंधे बंद रहे, फैक्ट्री बंद रही, ये बात सबको मालूम है। जाहिर सी बात है कि जिसकी दुकान बंद रही, जिसके धंधे बंद रहे, जिसका कामकाज बंद रहा, जिसकी आमदनी बंद रही, उससे जो सरकार पैसा लेती है वो सरकार को उसके अंदर थोड़ी मोहलत देनी चाहिए। मगर एमसीडी ने क्या किया? एमसीडी ने सभी जगह, तीनों एमसीडीज के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा दिया। खास तौर पे कॉमर्शियल प्रॉपर्टी टैक्स जो था वो दुगना तिगना 5 गुना तक भी किया गया। रेंटेड प्रॉपर्टी के ऊपर जो प्रॉपर्टी टैक्स था वो 4 गुना करा गया, 2 के फैक्टर को 4 कर दिया गया। उन्होंने एक बार नहीं सोचा कि जनता के ऊपर ये कैसी मार पड़ेगी, उनको उन्होंने चूसा। आज स्टैंडिंग कमेटी के इस एजेंडा के अंदर ये लिखा हुआ है, सारे के सारे कैटेगरीज के ऊपर, मतलब A B C D E F G, मतलब गरीब से गरीब आदमी की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का भी टैक्स जो है 34% ये लोग बढ़ाने जा रहे हैं। 34% ये इसके अंदर एजेंडा है। कमाल की बात ये है, एक तरफ जहां ये आम आदमी को लूट रहे हैं, धंधा करने वाले लोगों को लूट रहे हैं, बिजनेसमैन को लूट रहे हैं, उसका खून चूस रहे हैं, जबरदस्ती उससे टैक्स वसूल रहे हैं कोरोना के समय में। ऐसे समय में इनका एजेंडा आइटम अगर मैं देखा तो मैं हैरान हो गया कि इनके जो चहेते ठेकेदार हैं, एमसीडी में अक्सर एक शब्द इस्तेमाल होता है, पार्किंग माफिया, एडवर्टाइजमेंट माफिया, क्योंकि इन दोनों कामों के अंदर जबरदस्त भ्रष्टाचार और गड़बड़ी है। ये अपने इन ठेकेदारों के लिए एक खास स्कीम लेके आ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कोरोना के वक्त में इनका बड़ा नुकसान है, इनके प्यारे एडवर्टाइजमेंट के ठेकेदारों का और पार्किंग के ठेकेदारों का। और ये इस एजेंडा के अंदर इन्होंने लिखा हुआ है कि मार्च से लेकर सितंबर तक जो इनको लाइसेंस फी देनी पड़ती है, जो इनको पैसा सरकार को, एमसीडी को देना पड़ता है, उसको माफ कर दिया। वो इसके एजेंडा आइटम के अंदर जो है ये है। एजेंडा आइटम नंबर 72, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑथराइज्ड पार्किंग साइट्स फॉलोइंग इन द जुरिसडिक्शन ऑफ नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, consideration of request of parking contractors for waiver and remission in MLF payment for the lockdown period। नाम लॉकडाउन पीरियड का है, मगर इसको सितंबर तक जो है माफ किया जा रहा है। ठीक इसी तरीके से आइटम नंबर 66, रिगार्डिंग सीकिंग अप्रूवल फॉर इन्वोकेशन ऑफ फोर्स मेजोरा एक्ट ऑफ गॉड फॉर ग्रांटिंग रेमिशन टू द एडवर्टाइजर्स ऑन अकाउंट ऑफ आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक कोविड-19। आप सोचिए कि चोरी और सीना जोरी के किस लेवल पे एमसीडीज पहुंच चुकी हैं, और ये ना सिर्फ नॉर्थ एमसीडी में किया जा रहा है, साउथ एमसीडी ऑलरेडी कर चुकी है। साउथ एमसीडी ने ऑलरेडी मार्च से लेकर सितंबर तक की पार्किंग की
और एडवर्टाइजमेंट फीस को माफ कर दिया। क्या पार्किंग नहीं हो रही थी? क्या एडवर्टाइजमेंट नहीं चल रहे थे? क्या बोर्ड्स पे हमने एडवर्टाइजमेंट नहीं देखे थे? किस सिद्धांत के तहत ये माफ किया जा रहा है? और आम जनता को, आम बिजनेसमैन को, आम काम धंधे करने वाले को आप लूट रहे हैं, उसका टैक्स बढ़ा रहे हैं। आप गरीब से गरीब एफ कैटेगरी, जी कैटेगरी तक का टैक्स आप बढ़ा रहे हैं और आप अपने चहेते ठेकेदारों को माफी दे रहे हैं। ये भ्रष्टाचार की स्कीम नंबर 3। इसके साथ साथ इनको ये पता चल चुका है कि ये जा रहे हैं साउथ एमसीडी, ईस्ट एमसीडी, नॉर्थ एमसीडी, सबसे जाने का जो है मन जो है जनता ने बना लिया है कि इनको भगाना है। अब ये भागते भागते लूट करने पे आमादा है। इसी एजेंडे के अंदर लिखा हुआ है कि एमसीडी जाते जाते अब जमीनों को नीलाम कर रही है, क्योंकि इन्होंने वैसे तो लूट लिया, प्रॉपर्टी टैक्स के अंदर इन्होंने लूट लिया। अब ये बचा कुचा जो काम है वो जमीनों को बेच के कर रहे हैं। नैनी वाला बाग के अंदर, अब आप इनसे पूछेंगे तो इनके जो प्रवक्ता है वो कहेंगे नहीं लीज पे दे रहे हैं। 99 साल की लीज, 99 साल की लीज और बेचने में क्या फर्क है? ऐसी ही तो दी जाती है, फिर फ्री होल्ड की जाती है उसको, डीडी ऐसी तो देती है लीज पे। नैनी वाला बाग में करोड़ों रुपए की जमीन को नीलाम कर रहे हैं। नोवेल्टी सिनेमा, पुरानी दिल्ली का जो रेलवे स्टेशन है, उसके सामने कई करोड़ की जमीन को नीलाम कर रहे हैं। और उसके बाद लंबी लिस्ट है जमीनों की जिसको नीलाम करके एमसीडी को बेच के भाजपा भागने की तैयारी कर रही है।